देखिए अंकल जी। पापा पापा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? साफ सफाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्या साफ सफाई? मेरे ऑफिस में साफ सफाई का काम करेंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और हाँ, चाय नाश्ता सबको टाइम से दे देना। ठीक है साहब, आप चिंता मत करो, आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी मेरे काम में। और काम देने के लिए धन्यवाद। उनको मेरे ही ऑफिस मिला था क्या साफ सफाई के काम करने के लिए? दुनिया भर में इतने सारे ऑफिस हैं, वहां जाकर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? यही आके टपकना जरूरी था क्या इनको? कैसे बात करूं इनसे? ये तो मेरी बेइज्जती करा देंगे यहाँ पे। पापा अरे बेटा, तू यहाँ काम करती है? शट अप। और मुझे बेटा बेटा बोलने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से अपना काम करिए और मैं जो बोल रही हूँ सुनते जाइए। आपको पूरी दुनिया में बस यही कंपनी मिली थी काम करने के लिए? अरे आप जानते भी हैं, अगर यहाँ पे किसी को भी गलती से पता चल गया कि मेरे पापा एक सफाई वाले तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे बेटा, मेरी मजबूरी है, कम से कम तू समझ तो सही। तू तो हमारा ख्याल रखती नहीं है, तो क्या करूँ? अरे तो आपको यही ऑफिस मिला था क्या? और ऑफिस नहीं थे? आपने तो बस कसम खा रखी है कि मेरी नाक कटवा के रहोगे। आपको जरा सा भी आइडिया है कि आपकी इस 10,000 की जॉब के चक्कर में मेरी 50,000 की जॉब मुझे छोड़नी पड़ेगी? अरे 10,000 रुपए के लिए इतना नीचे गिरोगे आप? अब एक काम करो, चुपचाप से बाहर जाओ, मैं आपसे बाहर आके बात करती हूँ। अगर यहाँ पे किसी को गलती से भी भनक लग गई ना तो मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। जाइए यहाँ से। ठीक है बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ पापा बताइए, अब क्यों आए आप यहाँ पे? आपको बस यही ऑफिस मिला था काम करने के लिए? दुनिया में बाकी ऑफिस क्या खत्म हो गए थे? चाहते क्या हैं आप मुझसे? देखिए मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आपको अभी के अभी ये ऑफिस छोड़ के जाना होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जॉब कर रहे हैं कहाँ नहीं, बस यहाँ से जाइए आप प्लीज। बेटा, जैसे तैसे तो मुझे ये नौकरी मिली है और तू हमारा ख्याल नहीं रखती। जब तेरी माँ बीमार होती है तो मैं दवाई के लिए सोचता हूँ कि कहाँ से लाऊं। बेटा, मेरे पास तो घर चलाने के लिए और तेरी माँ की दवाइयों के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, मुझे ये नौकरी कर लेने देना। मुझे कुछ नहीं समझ रहे हैं। और क्यों रखूं आप लोगों का ख्याल मैं? हाँ, अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों का ख्याल रखने में निकाल दूंगी तो मैं अपने लिए कब जीऊंगी? अपने लिए कमा रही हूँ ना मैं तो। बेटा, मैंने तुझे कब रोका है? तेरे मन में जो आया है वो तूने किया है। मैंने कभी रोका है क्या तुझे? तू हमें छोड़कर चली गई और 1 साल से तूने हमें पूछा तक नहीं। मैंने कुछ कहा क्या तुझसे? बिल्कुल नहीं। आप ये चाहते हो ना कि मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो करूं, तो मुझे अच्छा तब लगेगा जब आप यहाँ से चले जाएंगे। समझ में आई बात? पता है, अगर आप नहीं जाएंगे ना तो मुझे मजबूरन यहाँ से जॉब छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लोग ये कहेंगे कि एक सफाई वाली की बेटी यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रही है। मेरी इज्जत का तो तमाशा बन जाएगा ना पूरे ऑफिस में। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी किसी को। नहीं बेटा, मुझे ये नौकरी करनी है। मैं किसी को नहीं पता लगने दूंगा कि तू मेरी बेटी है। वाह अंकिता, मानना पड़ेगा तुम्हारी सोच। सर अरे एक तो तुम उनके साथ रहती नहीं हो और उनका ख्याल नहीं रखती। कैसे चलाएंगे वो घर? अरे तुम्हें तो अपने शौक पूरे करने से भी फुर्सत नहीं है और तुम ये चाह रही हो कि वो भी खाली बैठ जाए घर पे। अरे जिस उम्र में ये बेचारे काम कर रहे हैं ना, उसमें तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनको बिठाकर उनकी सेवा करो और तुम उनसे काम करवा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। तुम्हारी जैसे औलाद होने से अच्छा ना भगवान करे किसी को औलाद ही ना हो। अरे जरा ये तो सोचो, इन्होंने अपनी जिंदगी और सारी ख्वाहिशें मारकर तुम्हें पाला पोसा है और तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम इतने बड़े ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पर हो। उसके बावजूद तुम इनके साथ ऐसा कर रही हो। अरे जिस लड़की को अपने बाप की इज्जत नहीं है तो वो हमारी क्या इज्जत करेगी? और ऐसी लड़की हमारे ऑफिस में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी क्या अभी इस ऑफिस से निकल जाओ, जाओ। बट सर प्लीज मुझे इस जॉब से मत निकालिए। साहब, मेरी बेटी को नौकरी से मत निकालिए। ये कहेगी तो मैं खुद चला जाऊंगा यहाँ से छोड़कर। साहब मत निकालिए, मेरी बच्ची नादान है। देखा तुमने? अरे अभी भी तुम्हारी कितनी फिक्र है उनको, और तुमने उनको ऐसी दर दर की ठोकरें खाने के लिए सड़क पे छोड़ दिया। सर मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आगे से ऐसा नहीं करूंगी। सर मैं ये भूल चुकी थी कि मेरे माँ बाप ने अपनी खुशियाँ मार के मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी और मैं इन्हीं लोगों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही थी। इन्होंने पूरी जिंदगी मेरे पीछे लगा दी
और जब मेरा वक्त आया इन लोगों की सेवा करने का तो मैं इन्हीं लोगों से पीछा छुड़ा के भाग गई थी। प्लीज माफ कर दीजिए। अरे रहने दो, मुझसे क्या माफ़ी मांगोगे आप? जिसके साथ तुमने इतना सब कुछ किया है ना, उससे माफ़ी मांगो। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चल कोई बात नहीं बेटा, तुझे इतना समझ में आ गया, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। ना तो आपको